और अपनी कुंडली माँ को जागृत करके हम बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। आज हम स्वादिष्ठान चक्र की पेटल्स मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। सभी जानते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र हमारा कैसा है, कहाँ है, मगर कुछ-कुछ हम थोड़ा-सा उसे रिपीट करते हैं ताकि सभी को जो नए हैं, पुराने हैं, एक बार और हम सबका रिपीट हो जाता है। तो स्वादिष्ठान चक्र सभी को पता है कि हमारा नाभि से 2 इंच नीचे है, ये सभी जानते हैं। फिर स्वादिष्ठान चक्र की 6 पेटल हैं। स्वादिष्ठान चक्र पे चित्त भी रहता है। स्वादिष्ठान चक्र से अहंकार भी उपजता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे भवसागर में चारों ओर घूमता है, जो पेट की मैद को जलाता है, ग्रे सेल बनाता है, ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन हमारा सोचने समझने की जो शक्ति है वो प्राप्त करता है। ये मोटे तौर पे हम सभी लोग सब इसको इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम यहाँ के जो देवता हैं, सबसे पहले हम उनसे प्रार्थना कर लेंगे। उससे भी पहले हम हृदय पे आएँगे और हृदय में बैठे श्री आदिशक्ति माता जी का हम अनुभव करेंगे। क्योंकि जब हमारा चित्त बाहर रहता है, अंदर बैठी माँ भी हमें अनुभव नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हृदय में श्री माता जी के चरणों में नतमस्तक हो जाएँगे। राइट हैंड हम लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे, सर को झुकाएँगे और माँ से ही माँ के ज्ञान को प्राप्त कर उसका हम अनुभव की प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आप मेरे हृदय में विराजित हैं। आपके पावन श्री चरण भी हमारे हृदय में विराजित है माँ। कृपावंत होकर, दयावंत होकर श्री माता जी, आपकी बनाए हुए इस सूक्ष्म शरीर के एक-एक चक्र, एक-एक नाड़ी, हर सेल, हर अणु, हर परमाणु का आपने जो हमें ज्ञान प्रदान किया, उस ज्ञान में हमें पारंगत कीजिए श्री माता जी। हे परमेश्वरी, उसका अनुभव हमें दीजिए। कैसे हम एक-एक चक्र पे अपने चित्त को स्थिर करें, उसे निरंजित कर पाएँ, उसका अनुभव कर पाएँ और उसकी देखभाल कर उस चक्र के योग्य व्यवहार बना पाएँ श्री माता जी। ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान कीजिए माँ। चित्त हृदय में निर्विचार हो जाएँगे। अब हाथ को गोद में लेंगे, तीनों नाड़ियों पर, सातों चक्रों पर, सहस्त्रार के ऊपर के सभी चक्रों पर हम अपने चित्त को हर नाम के साथ घुमाएँगे और फिर सहस्त्रार पे ध्यान की निर्विचार अवस्था में चले जाएँगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः।
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षः प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो। सहस्त्रार को अनुभव करेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आरामदायक अवस्था में हम जैसे नींद में होते हैं, ऐसे हम बिना कोई एफर्ट के अनुभव करेंगे केवल सहस्त्रार चक्र को। यही हम अपनी आती जाती सांसों पर भी चित्त को रखेंगे ताकि और हम गहनता में उतर जाएं, निर्विचार हो जाएं, अपनी चेतना में समा जाएं, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करने लायक अपने अंदर की शांति को बना पाएं। सांसें भी हमारी एक परम चैतन्य है। धीरे धीरे हम शांत हो रहे हैं और इस शांत और निर्विचार अवस्था में हम अपने मूलाधार चक्र पे जाएंगे। गणपति जी का आह्वान करेंगे। हे गणाधीश, हे गणनायक, हे समस्त गणों के स्वामी, हे सहज योगियों के बड़े भ्राता, आह्वान करते हैं हम सब नतमस्तक होकर। कृपया करके हमारे मूलाधार चक्र में तत्व रूप में आपकी जागृति हो। हमारे हर चक्र पे आप विराजित हैं। अपने समस्त गुणों के साथ आप जागृत होइए। ध्यान की योग्यता प्रदान कीजिए, ध्यान की पात्रता प्रदान कीजिए। आदि शक्ति परमेश्वरी किस प्रकार प्रसन्न होती हैं, ये गूढ़ ज्ञान आप ही हमें प्रदान कीजिए। हमें अबोध बना दीजिए, हमें निर्विचार आप ही कीजिए। हमारे अंदर पवित्रता आप ही दीजिए। और हम क्या करें, कैसी क्रिया शक्ति करें, कैसी भक्ति करें, कैसा हम में संतुलन हो कि परमेश्वरी प्रसन्न हो, इस कार्य के लिए आप ही मेरे चित्त के साथ अग्रसर होइए। आप ही करता है, आप ही करविता है। हे गणपति, सहायता कीजिए। स्थिरता के साथ हम श्री गणेश के मंत्र का ऐसे उच्चारण करेंगे कि हमें वो महसूस हो अपनी हर चक्र और नाड़ी पर। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब ये ध्यान रहे कि हमने आह्वान किसका किया है और कौन से गुण मांगे हैं। अब ये गुण हमारे अंदर कितने हैं, कितने परसेंट हैं, कितना हमें आगे आना है, कितना हमने पा लिया। पाया हमने सबने है, किसी को भी अछूता श्री माता जी ने नहीं छोड़ा है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना कितना ग्रहण करके अपने व्यवहार में लाएंगे। तो इसी प्रार्थना के ऊपर हम अपना पूरा हृदय लगाएंगे। हर शब्द, हर प्रार्थना एक उच्च अवस्था को मांगने वाली हो। तो यहाँ हम ना तो ये शब्द कहेंगे और ना हम कोई बात, ये हमारे हृदय के उद्गार होने चाहिए कि गणेश जी जागृत हों और सहायक हों, और एक ही बार की प्रार्थना से हमारे अंदर परिवर्तन हो। इतनी शक्ति हमें अपने आप में और अपने ऊपर विश्वास रखकर कहना है। माँ, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हैं। माँ, आप ही निर्मल विद्या हैं। माता, आप ही हजरत अली फातिमा भी हैं। माँ, आप वास्तव में सर्व ब्रह्म हैं। सर्वोच्च आत्मा आप ही हैं श्री माता जी। हे परमेश्वरी, आप ही अनंत की अभिव्यक्ति हैं। माँ, हम सब बच्चे इस समय आपके चरणों में ध्यानस्थ हैं, शरणागत हैं। आपके नाम की जय जयकार करते हैं। माँ, आप ही ब्रह्मदेव सरस्वती के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की मालकिन और हमारी माँ हैं। आप सर्वोच्च शिखर पर विराजित देवी माँ हैं। श्री माता जी, आप ही विश्व का, ब्रह्मांड का महत अहंकार हैं। आप ही सूर्य हैं माँ, और आप ही चंद्रमा हैं। आप ही पांचों तत्वों की स्वामिनी हैं। माँ, हमारे हृदय में ये दिव्य प्रकाश भर दीजिए। माँ, अपनी सभी सिद्ध और उन तत्वों से हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, जो स्वादिष्ठान चक्र का जो शुद्ध ज्ञान है, जो रचनात्मक क्षमताओं के साथ हमें आशीर्वादित करता है। वो रचनात्मकता और उस रचनात्मकता को समझने की क्षमता आप हमारे अंदर जागृत करते हैं। माँ, हे परमेश्वरी, आप ही करता है और आप ही करविता है। हम अंश हैं तेरे श्री माता जी। हमें अपने अंदर समाने के लिए अत्यंत शुद्ध, पवित्र और दिव्यता प्रदान करें। इसी स्थिति को पाने के लिए हे परमेश्वरी, आज हम सब बच्चे अपने हृदय से आपके चरणों में आप ही के बताए हुए उस दिव्य ज्ञान का बखान करते हैं। हमें स्थिति प्रदान करें श्री माता जी। हमें विश्व बंधुत्व में बांध दें श्री माता जी। आज जो इस विश्व की स्थिति है, हे परमेश्वरी, स्वादिष्ठान में जो मेरा चित्त है उसे इतना शक्तिशाली बनाइए कि वो आपके साम्राज्य में उस अचेतन में जाकर
इस विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन ये चित्त ले जा सके, शांति स्थापित हो सके, भाईचारा स्थापित हो सके, लोगों के हृदय में दिव्यता आए, ताकि उनके अंदर की राक्षसी वृत्तियां नष्ट हो सके। हे परमेश्वरी, परमपिता परमात्मा के कार्य में हमारा कोई दखल ना हो। परमात्मा केवल हमारी प्रार्थनाएं, परमात्मा के चरणों में केवल हमारी ये प्रार्थनाएं हैं माँ, कि शांति हो, प्रेम हो और भाईचारा हो। आज हम इसी प्रार्थनाओं के लिए अपने स्वादिष्ठान चक्र को निरंजित और शुद्ध करवाएंगे। अब स्वादिष्ठान चक्र है, इसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं। गुण तो बहुत सारे हैं, पर दोष भी बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत ज्यादा विचार करने से, बहुत ज्यादा योजनाएं बनाने से, नशा पान करने से, दूसरे की पराधीनता स्वीकार करने से, अहंकार करने से, और जो हम ये जो लोग राजकरण करते हैं उससे उपजे हुए अहंकार से, अतिरेक से, किसी भी अयोग्य गुरु के आगे नतमस्तक होने से, और किसी भी प्रकार की कला में अत्यधिक इन्वॉल्व होने से, क्योंकि फिर हम उस कला के होके रह जाते हैं, परमात्मा के नहीं। किसी प्रकार की भूत बाधा या जादू टोने के प्रभाव से हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है वो बाधित हो जाता है। तो इन बाधाओं पे चित्त को ना डालते हुए हम केवल पॉजिटिविटी पे जाएंगे, ताकि वहां उस पॉजिटिविटी का प्रसारण हो सके। मध्य स्वादिष्ठान चक्र महसूस करेंगे दोनों पैरों के जोड़ के बीच में डायमंड के आकार का 6 पंखुड़ियों से सुसज्जित स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे, जिसका मूल मंत्र, बीज मंत्र है वम। हम वम का 6 बार उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये 6 पंखुड़ियां हैं। वम 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 साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती माता, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। अब हम 6 पंखुड़ियां महसूस करेंगे। 3 लेफ्ट में है और 3 राइट में है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो कुंडलिनी मां त्रिकोणात्मक अस्थि है, उसके ठीक ऊपर नाभि से ठीक 2 इंच नीचे जो ये चक्र है, उसमें हम मध्य स्वादिष्ठान से रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ अपने चित्त को ले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी का लेफ्ट हिस्सा
पहली पंखुड़ी, चित्त को हम मध्य स्वादिष्ठान से कमर तक, पीछे तक ले जाएंगे, स्किन तक, और वापस लाएंगे, लेके जाएंगे और वापस लाएंगे। 3-4 बार हम अपने चित्त की चालना करेंगे। पेटल्स, यहाँ का जो बीज अक्षर है वो है ब, बकरी का बम। देवी है गायत्री माता। जो तत्व है वो है शारीरिक कल्पना शक्ति। हम जो भी कल्पनाएं करते हैं, जो भी हम क्रिएशन करते हैं, जो रचनात्मकता करते हैं, वो गायत्री माता पूरा राइट साइड संभालती है, पर वहां उनका रिफ्लेक्शन है, वो इस पेटल पे विराजित रहती हैं। जो अवयव है वो अंडकोश में, इसका जो कार्य है वीर्य उत्सर्जन करना, अंडाशय, और इसके अलावा शुक्र उत्पादन नली से संबंधित जो भी है, लेडीज और जेंट्स। जो इसका मेडिकल शब्द है वो है सुपरमेटिक। हम चित्त को चला रहे हैं और उच्चारण करेंगे बम साक्षात श्री गायत्री माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बम साक्षात् श्री गायत्री माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पंखुड़ी पर ध्यान में जाएंगे। मध्य पे आएंगे। अब मध्य स्वादिष्ठान से हम स्ट्रेट लेफ्ट में जाएंगे। जैसे डायमंड होता है ऐसे जो 6 पंखुड़ियां हैं उसे हम महसूस करेंगे। एकदम स्ट्रेट स्वादिष्ठान चक्र की दूसरी पंखुड़ी। चित्त को हम मध्य स्वादिष्ठान से स्ट्रेट लेफ्ट तक लाएंगे, ले जाएंगे, लाएंगे, ले जाएंगे। शरीर के अंदर जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का लेफ्ट हिस्सा, बाईं तरफ वाला अवरोही भाग, हम उस पे अपने चित्त को रखेंगे। बड़ी आंत से प्लीहा तक का भाग और छोटी आंत का भी लेफ्ट कॉलिक जिसे कहते हैं, चित्त को चलाने में आसानी होगी। अब यहाँ जो बीजाक्षर है वो है भालू का भम। माता है सीता माता। सीता माता गृह लक्ष्मी भी है और हमारे अंदर राइट हार्ट पे भी वही विराजित है। इसका जो तत्व है वो है वैज्ञानिक स्फूर्ति। महसूस करें और मंत्र उच्चारण करेंगे। भम साक्षात श्री सीता माता साक्षात। चित्त को चलाते रहेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भम साक्षात् श्री सीता माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
चित्त को स्थिर करेंगे और निर्विचार हो जाएंगे। इस पेटल को हम जो मेडिकल शब्द देते हैं वो है लेफ्ट कॉलिक, क्योंकि छोटी अंत का लेफ्ट कॉलिक का भाग भी इसमें जुड़ा है। वापिस मध्य स्वादिष्ठान पे आएंगे। मध्य स्वादिष्ठान से अब हम जहां लेफ्ट स्वादिष्ठान पे हाथ रखते हैं आगे का भाग, वहां तक चित्त को ले जाएंगे, उस जॉइंट पे जहां धड़ और पैर मिलते हैं, उसका अग्रभाग। चित्त को हम चला रहे हैं, मध्य स्वादिष्ठान से अग्रभाग तक आगे लाएंगे और पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे और पीछे ले जाएंगे। यहाँ का जो बीजाक्षर है वो है मकड़ी का म। माता है सावित्री माता। जो तत्व है वो है कलात्मकता। कलाएं जितनी भी कलाकारी है जो ब्रह्मदेव के, वो सारी हमें यहाँ उजागर होती हैं। जितनी भी प्रेरणा शक्ति मिलती है कुछ भी कार्य को करने की, उसका जो सौंदर्य आता है, एक्चुअल में वो होता शिव का गुण है, शिव भगवान का गुण है, पर प्रगटीकरण ब्रह्मदेव करते हैं। तो ये जो प्रेरणा शक्ति हमारे अंदर आती है उसकी जड़ है शिव, प्रगटीकरण है ब्रह्मदेव, और पेटल स्वादिष्ठान की तीसरी पंक्ति देवी सावित्री माता, बीजा अक्षर मम। अब यहाँ हमारे कौन से अंग हैं? बड़ी आंत का आखिरी व छोटा भाग, जहां मल उत्सर्जन की संवेदना हमारे अंदर आती है। मल त्याग हेतु जो पेट का निचला भाग है जिसे हम गुदा कहते हैं, तो ये जो संवेदना है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तब ये संवेदना विकसित होती है। नन्हे बालक में ये संवेदना नहीं होती, और जब वो व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अत्यंत बूढ़ा हो जाता है, तब भी कईयों में वो संवेदना खत्म हो जाती है। तो उन्हें अपने जो मल त्याग का है वो एहसास नहीं होता। तो ये तीसरी पंखुड़ी का गुण है, कार्य है, उसका नियंत्रण है। हम तीसरी पेटल पे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं। चलते हुए ही हम बीजाक्षर और देवी के उच्चारण करेंगे। मम साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री मम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ध्यान में और इसी ध्यान अवस्था में हम राइट हैंड को लेफ्ट स्वादिष्ठान पे रखेंगे, थोड़ा दबाएंगे और स्वादिष्ठान चक्र को हम महसूस करेंगे। शुद्ध इच्छा का स्थान। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री शुद्ध इच्छा है। माँ आप ही महिषासुर मर्दिनी है। लेफ्ट स्वादिष्ठान वो द्वार है जहां से नकारात्मकताएं, भूत प्रेत, जादू टोना, ओपरी प्रभाव प्रवेश कर पाता है। राइट स्वादिष्ठान क्योंकि सूर्य नाड़ी है, वहां से तो कोई अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो जल जाता है। तो ये चंद्र नाड़ी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से कुंडली माँ को जागृति की हम इच्छा प्रकट करते हैं और यहीं से सारी नकारात्मकताएं, बाधाएं भी प्रवेश पा सकती हैं।
तो यहाँ अपने आप को श्री निर्मल गणेश की शक्ति, श्री बाल भैरव की शक्ति लेकर, महाकाली की शक्ति लेकर श्री माता जी के उस महिषासुर मर्दनी स्वरूप का स्मरण करते हुए मंत्र कहेंगे, शुद्ध इच्छा साक्षात श्री महिषासुर मर्दनी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री शुद्ध इच्छा साक्षात श्री महिषासुर मर्दनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट स्वादिष्ठान की तीनों पंखुड़ियां और उसका बीच का भाग, हमारा पूरा लेफ्ट हिप का ऊपरी हिस्सा, आगे से पीछे तक चित्त को हम फैलाएंगे या पीछे से आगे तक लाएंगे और आगे से पीछे तक लेके जाएंगे। लेफ्ट अंगूठे पे चित्त को लाएंगे। हमें लेफ्ट अंगूठे पे कुछ जलन चुभन तो नहीं हो रही, महसूस करेंगे। पैर में दोनों ही तरफ से तीसरी उंगली स्वादिष्ठान चक्र की महसूस करेंगे। सहस्त्रार में राइट कान के पीछे का हिस्सा लेफ्ट स्वादिष्ठान महसूस करेंगे। सूक्ष्म अति सूक्ष्म चित्त को, चित्त का स्थान स्वादिष्ठान चक्र है और इस चित्त को हमें बहुत सूक्ष्म करना है। खोपड़ी के अंदर जाकर हम महसूस करेंगे। और कहेंगे, श्री माते जी यही शुद्ध इच्छा है कि आप में समा जाए माँ, इतना पवित्र, इतना गणेश तत्व हमारा मजबूत कीजिए। हमें निर्विचार कीजिए। हाथ को वापस चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पे। ऊर्जा चूंकि अंदर इन्फिनाइट चलती है, मगर आज हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। हम हर बार इन्फिनाइट चलते हैं, आज हम क्लॉकवाइज राउंड से जाके ध्यान में जाएंगे। तो अब हम राइट स्वादिष्ठान पे आएंगे। मध्य स्वादिष्ठान से हमारे राइट स्वादिष्ठान आगे का भाग, जैसे हमने तीसरी पंखुड़ी रखी थी ऐसे ही हम चौथी पंखुड़ी पे मध्य से राइट स्वादिष्ठान के आगे के भाग पे जाएंगे। हमारी थाइस का जो जॉइंट है, धड़ और थाइस, चित्त को लाएंगे और ले जाएंगे। यहाँ का जो बीजाक्षर है वो है यमदूत का यम। देवी माँ है शारदा माता। तत्व है साहित्यिक, भौतिक, ये सब ग्रहण शक्ति। अब ग्रास्पिंग पावर जो हम कहते हैं, स्वादिष्ठान चक्र की ये चौथी पंखुड़ी की देन है। चौथी पंखुड़ी यदि हमारी जागृत होती है तो हमारी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होगी। हम अच्छा लिटरेचर लिख सकते हैं। हम श्री माता जी की बातों को जैसा का जैसा ही समझा सकते हैं। हमारी बात लोगों को समझ में आ सकती है, हमारी भाषा सरल हो सकती है। और बहुत ही कठिन जो क्वेश्चन होते हैं उसका बहुत सारे लोग जो बहुत आसानी से उसे सॉल्व करते हैं, ये इस पंखुड़ी का गुण है। जो अवयव है यहाँ के, भगंदर, मुखवैर, कुदा, मीन्स जो हमारा मलाशय है, बवासीर, बवासीर का ये भाग है। जब वो खराब हो जाता है तो हमें पाइल्स की बीमारी हो जाती है। जो इसको मेडिकल शब्द मिला है वो है सुपीरियर हेमोराइडल। जो तीसरी पंखुड़ी का था वो हम भूल गए, वो है सिग्माइड।
जो संवेदना होती है, मल त्यागने की संवेदना को देने वाला जो अंग है वो। और ये है सुपीरियर हेमराइडल। हम ध्यान में जाएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। यम साक्षात श्री शारदा देवी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री शारदा देवी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारी सामूहिकता में बहुत सारे भाई बहन इस पंखुड़ी के ऊपर काफी जागृत हैं। इस पंखुड़ी पे आते ही ठंडे वाइब्रेशन का बहना सभी महसूस कर पाएंगे। अंदर भी ठंडक महसूस होने लगी है। महसूस करेंगे सूक्ष्म में जाकर। अब हम वापस मध्य पे आ रहे हैं। मध्य से अब स्ट्रेट राइट में जाएंगे। स्ट्रेट राइट में जो बीजाक्षर है वो है राम का रम। देवी है माँ सरस्वती माता। सरस्वती माता का जो तत्व है वो है हमें मानसिक समझ सूझबूझ देना और सूर्य की शक्ति का हमारे अंदर ग्रहण करना। जो अवयव है वो बड़ी आंत में जो रक्त का प्रवाह है उसे ज्यादा या कम उस पे जो नियंत्रण है वो ये पंखुड़ी करती है। तो जो इसे हम मेडिकल शब्द देते हैं वो है इंफीरियर मेसेंट्रिक, जिसे हम महाधमनी और छोटी आंत से भी जोड़ सकते हैं, जो हमारे शरीर के राइट में। महाधमनी, छोटी आंत और बड़ी आंत में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करना। कितना ज्यादा रक्त का प्रवाह करना है, कितना कम करना है, कितना हमारा शरीर में भी कितनी सारी कार्य परमपिता परमात्मा ऑटोमेटिक जो करता है, जो बिना शोर शराबे के होता है पर बराबर होता है। इसे महसूस करते हुए हम बीजाक्षर रम और सरस्वती माता के मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्ट्रेट चित्त को चलाते हुए मध्य और स्ट्रेट राइट। ओम त्वमेव साक्षात श्री राम साक्षात श्री सरस्वती माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ध्यान में जाएंगे और निर्विचार हो जाएंगे। वापिस मध्य स्वादिष्ठान पे हम आएंगे। अब हम ऐसे ही जैसे पहली पंखुड़ी पे आए थे, मध्य स्वादिष्ठान से रीढ़ की हड्डी का राइट हिस्सा पीछे जाएंगे, एकदम पीछे स्किन तक चित्त को ले जाएंगे और चित्त को लाएंगे, चित्त को ले जाएंगे और चित्त को लाएंगे। हमारे हिप का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम कटी भाग भी कह सकते हैं, यहाँ का जो बीजाक्षर है वो है लम। देवी है भगवती माता और जो तत्व है वो है मैकेनिक ज्ञान।
मैकेनिक ज्ञान जितना भी होता है ये इस पेटल का उस पे नियंत्रण रहता है। और जो अवयव है वो कमर, ये कटी भाग ही हो गया, कटी भाग। और जो आंत पुंज कहते हैं, मतलब कि जिगर, लीवर, प्लीहा का ऊपरी भाग यहाँ तक आ गया। बड़ी आंत का दाएं से बाएं का ऊपरी भाग जो घूमती है वो, उसका ये भाग, यहाँ तक ही कवर है। इसमें भवसागर भी कवर होता है। चित्त को वहां ले जाएंगे और महसूस करेंगे। अब जब किसी को कमर में, कमर के निचले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के नीचे इस जॉइंट पे अगर पेन होता है तो उसे भगवती माता के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, हर बार करना चाहिए। जितना दर्द ज्यादा है जब बैठो तब भगवती माँ को याद करना चाहिए, माता के भगवती स्वरूप को, जो हमने निर्मल विद्या में भगवती का 6 जो पार्ट माने बताए हैं उसे जरूर पढ़ना चाहिए और उसे ध्याना चाहिए। तो हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम साक्षात श्री भगवती माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लम साक्षात् श्री भगवती माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ध्यान में अब हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट स्वादिष्ठान पे रखेंगे, राइट अंगूठे पे, राइट पैर की तीसरी उंगली, दोनों तरफ से जो तीसरी उंगली है वो स्वादिष्ठान की है, वहां चित्त को रखेंगे, अंगूठे पे रखेंगे। और सहस्त्रार में लेफ्ट कान के पीछे राइट स्वादिष्ठान का हिस्सा, क्योंकि ईड़ा पिंगला यहाँ क्रॉस हो चुकी होती हैं। चित्त रखेंगे अंगूठे के अंदर, उंगली के अंदर, खोपड़ी के अंदर और राइट स्वादिष्ठान के अंदर, तीनों पंखुड़ियां और उसके बीच के भाग को भी हम कवर करेंगे। पीछे से आगे, आगे से पीछे चित्त को चलाएंगे, या फिर मध्य स्वादिष्ठान से हम ऐसे चित्त को फैलाएंगे कि तीनों पंखुड़ियां और उसके बीच का भाग कवर हो सके। स्किन तक चित्त को फैला के लाएंगे और समेट कर इकट्ठा करके सूक्ष्म कर हम मध्य स्वादिष्ठान पे आ जाएंगे। जैसे हम हाथ पंखा खोलते हैं और बंद करते हैं, ऐसे ही चित्त मध्य स्वादिष्ठान और एकदम फैला हुआ चित्त, तीनों पेटल्स उसके बीच के भाग पे फैला, और एकदम समेट कर हम चित्त को मध्य स्वादिष्ठान में ले आएंगे। ये चित्त जो शुद्ध है, निर्मल है, निर्विचार है, क्लियर करता है हमारे स्वादिष्ठान चक्र को। यहाँ हम गायत्री लक्ष्मण के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गायत्री लक्ष्मण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हजरत अली फातिमा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हजरत अली
फातिमा भी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मंत्र कहेंगे निर्मल चित्त शक्ति प्रदायिनी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल चित्त शक्ति प्रदायनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मंत्र कहेंगे चंद्रमा हिमालय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री चंद्रमा हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। हाथ को वापस लेंगे और विचार शून्यता को हम महसूस करेंगे। यहाँ से हम मध्य स्वादिष्ठान पे आएंगे। अब हम कुछ बारीक जो स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है उसे समझेंगे और उसे फॉलो करेंगे। जैसे कुछ अन्य दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं। शारीरिक गुण तो हैं कि हमारे अंदर कल्पना शक्ति आ जाती है, पर जो दोष आ जाते हैं वो है कि हमारे अंदर अत्यधिक ये करने से किडनी रोग हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाती है, स्प्लीन खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। शारीरिक ये जो हमारा राइट का 5 तत्वों से बना शरीर है, जहाँ देवता निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ के स्वामी श्री कार्तिकेय हैं। वैज्ञानिक अगर हम बहुत ज्यादा जैसे वैज्ञानिक एकदम कुछ भी प्रयोग करने में रात और दिन वहीं रहना और वही करना भूल जाना सब, तो शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। खान पीन में रिएक्शंस आने लगते हैं, जो खान पीन में ये नहीं खाना, ये खाना, यही खाना, ऐसा ही बनाना, तो भी स्वादिष्ठान चक्र का जो वैज्ञानिक गुण है वो खत्म हो जाता है। कला के इसमें अगर बहुत है तो फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि कला में मन ही नहीं लगता और ना कोई प्रेरणा मिलती है। साहित्यिक में यह है कि लेखन वाचन और अत्यधिक हम फिर पोथी पुराण ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर उसे फॉलो नहीं करते। उसमें क्या लिखा है उसे हम समझ नहीं पाते, बस हम रीडिंग करते हैं, इतना भर रह जाता है जो बाहरी है। ये बाहरी आवरण है। सूर्य शक्ति अगर हमारी कमजोर होती है तो हमें आलस्य आता है, सुस्तपन आने लगता है। मैकेनिकल है तो अगर ये कम है तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, आंखें लाल होने लगती हैं। जिनकी आंखें लाल हैं उनका ये मैकेनिकल पक्ष है वो कमजोर है। और इस बार तो सभी को पता है स्वादिष्ठान का आज का ही दिन है, बुधवार है, ग्रह बुध है, रत्न है वो पुखराज है। तो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे राइस स्वादिष्ठान, राइट नाभि इजी इजी है। जब भूख नहीं लगती, लीवर प्रॉब्लम होती है, मुंह में पानी आता है, जॉइंडिस हो जाता है, माइग्रेन होता है और सर्दी का सिर दर्द होता है, उल्टियां होने लगती हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन से भी हमें तकलीफें होती हैं। लेफ्ट मूलाधार लेफ्ट स्वादिष्ठान अगर होता है तो लेडीज को जो प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की होती है, इन्फेक्शन की होती है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन कम या ज्यादा होता है, यूट्रस प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारा लेफ्ट स्वादिष्ठान और लेफ्ट नाभि तो डिप्रेशन होता है, बीपी लो होता है
उदासीनता हो जाती है, असुरक्षा की भावना हो जाती है, डर लगता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जब हम धीरे-धीरे ध्यान में जाएँगे इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, हम मध्य स्वादिष्ठान पे हैं, निर्विचार ब्रह्मदेव सरस्वती माता जो पांचों तत्वों के स्वामी, अंतरिक्ष, चित्त का घर, क्रोध का उपजने की जड़, पर साथ में क्रिएटिविटी भी, रचनात्मकता भी। ऐसे ब्रह्मदेव सरस्वती माता को हम नमन करते हुए भवसागर में चित्त को घुमाकर वापिस मध्य स्वादिष्ठान पे आकर मध्य नाभि में आएंगे, मध्य हृदय में आएंगे, मध्य विशुद्धि में आएंगे, आज्ञा में, सहस्त्रार में। सहस्त्रार का जो प्रिज्म है उसे महसूस करते हुए हम अपने शरीर की सत्ता को छोड़ देंगे। अब सहस्त्रार के भी पार अर्ध बिंदु, अब हम परमेश्वरी सत्ता उस अचेतन में अपने चित्त के साथ, कुंडलनी माँ के साथ, श्री गणेश जी के साथ प्रवेश पा रहे हैं। अर्ध बिंदु देवी का स्थान, यहाँ हम मन से ऊपर आ जाते हैं, मन पे कंट्रोल हो जाता है। बिंदु, बिंदु शिव शक्ति श्री गणेश का, इस संसार की रचना का बीज बिंदु, जहां बुद्धि नहीं काम करती, हम इसे बुद्धि से नहीं समझ सकते, ये बुद्धि से परे है। बिंदु, और ऊपर जाएंगे वलय, तीनों नाड़ियों का समागम जो हमारे देह से भी हमें परे ले जाता है। हमारा चित्त देह का भी अनुभव छोड़ देता है और हल्का हो जाता है। मन से परे, बुद्धि से भी परे और इस देह से भी परे, सूक्ष्म देह से भी परे। और फिर हम आते हैं प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा जो सदाशिव की प्रदक्षिणा आदि शक्ति ने की, उन्हीं की प्रदक्षिणा अब हम करते हैं। प्रदक्षिणा पर आकर चित्त अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, हल्का हो जाता है, भारहीन, विचारों से हीन, कल्पनाओं से हीन। यहाँ कल्पना भी काम नहीं करती क्योंकि अब हम उस अचेतन में हैं। अब इसी निर्लिप्त चित्त को हम आकाश में ले जाएंगे, अंतरिक्ष में ले जाएंगे, ब्रह्मांड में ले जाएंगे, ब्रह्म में। ब्रह्म, ब्रह्म दिखाई देता है, पर ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता, पार ब्रह्म जो हमारी चेतना से भी बहुत परे है, पर चित्त जाता है क्योंकि साथ में कौन है? श्री गणेश। लेके कौन जा रहा है? कुंडलनी माँ। सभी लोकों से ऊपर, देवलोक, यक्षलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, और फिर समष्टि, आदि शक्ति, आदि ब्रह्म तत्व, सदाशिव, सांब सदाशिव, आदि शक्ति, त्रिपुरा सुंदरी,
उस अचेतन में अब हम हैं और यहाँ अब हम अपनी उस परम शुद्ध इच्छा को व्यक्त करके यहाँ छोड़ देंगे अचेतन में। जैसा श्री माता जी कहते हैं, आप अचेतन में छोड़ो तो वहां जो सत्ता बैठी है वो देखेगी, आप नहीं। माँ, इस संसार में जो भी प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है, हमें नहीं पता वो परमेश्वरी कार्य है या राक्षसी कार्य। आप देखिए, हम अपने चित्त से आपको आपके चरणों में ये समर्पित करते हैं। हे परमेश्वरी, आपका संसार, आपका ब्रह्मांड, हम आपके। माँ ने केवल चित्त देने को बोला और कुछ नहीं। चित्त रखें और अब हम एक एक लोक परलोक से, ब्रह्म ब्रह्मांड पार ब्रह्म से, आकाश सूर्य चंद्रमा से, प्रदक्षिणा वलय बिंदु अर्ध बिंदु और सहस्त्रार, सभी शक्तिपीठ चित्त को फैला देंगे पूरे सहस्त्रार में, शक्ति पीठों पर समेट लेंगे। मध्य बिंदु सहस्त्रार का फिर से पूरे सिर में फैला देंगे, सर की हर कोशिका पे फिर से समेट लेंगे, एकादश रुद्र पे फैला देंगे, फिर से समेट लेंगे, अपनी भाल पे फैला देंगे और फिर से समेट लेंगे। अब अंदर अंदरूनी भाग आज्ञा चक्र में पूरा फैला देंगे, बैक आज्ञा तक, दोनों कानों तक, फ्रंट आज्ञा तक, और उसे समेट लेंगे सब चक्र, अर्ध बिंदु बिंदु। आज्ञा हंस, हंस चक्र दोनों आईब्रो के बीच में। आज्ञा मध्य आज्ञा विशुद्धि, विशुद्धि से चित्त को फैलाएंगे, लेफ्ट और राइट विशुद्धि, लेफ्ट और राइट शोल्डर, दोनों हाथों पर चित्त को उंगलियों तक लेके आएंगे, कोहनी, कलाई और पंजा। वापिस पांचों उंगलियों से चित्त को समेटेंगे, कलाई, कोहनी, कंधा, दोनों विशुद्धि और मध्य विशुद्धि। मध्य हृदय, बायां हृदय, महसूस करेंगे बाएं हृदय को और अपने राइट हैंड को हम अपने हृदय पे रखेंगे, सर को झुकाएंगे और मौन हो जाएंगे, एकदम मौन। उस हृदय को, हृदय के चारों चैनल को, उस चारों चैनल के बीच में बैठी अंगूठे के समान ज्वाला, दिए की बाती जब जलती है, ऐसी ही हमारी आत्मा उस प्रकाश को, आत्मा के प्रकाश को, उस प्रकाश से प्रकाशित चित्त को, उस चित्त के समर्पण को जो हृदय में नतमस्तक हुआ,
हम भी अपने चित्त को साक्षी भाव से देख रहे हैं। कार्य चित्त कर रहा है, हम देख रहे हैं। उस साक्षी भाव को भी महसूस करें। सर झुका है सदा शिव का जो अंश, शिव उनका प्रतिबिंब, आत्मा जो प्रकाशित है, और उस प्रकाश में प्रकाशित हमारा चित्त नतमस्तक आभार व्यक्त करता हुआ चित्त परमेश्वरी के चरणों में। माँ, आपकी महत कृपा कि आज आपने हमें स्वादिष्ठान चक्र के ध्यान में अनुभव दिया, आपके समक्ष बैठने की पात्रता प्रदान की। ये सुंदर समय हमने जो बिताया, आपके चरणों में बिताया, इस स्वर्णिम समय को हम नमन करते हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वरी कि आपने हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान किया, सामूहिकता प्रदान की, परमेश्वरी साम्राज्य में प्रवेश दिया, संसार में शांति स्थापित करने की प्रार्थनाओं को करने का अधिकार दिया। नतमस्तक हैं परमेश्वरी, आभार प्रकट करते हैं। कृपया स्वीकार करें और हम सबको क्षमा करें यदि ध्यान के दौरान कोई अनाधिकार चेष्टा हुई हो, गलत मंत्रों का उच्चारण हुआ हो, या लेश मात्र भी कहीं कर्ता भाव उत्पन्न हुआ हो। माँ, हम सबको क्षमा प्रदान करें। क्षमा करें हे देवी माँ, हम सबको क्षमा करें। दोनों हाथ गोद में, आंखें खोल लेंगे, अपने ही स्वरूप को देखेंगे कि इस यात्रा के बाद अब हमारी स्थिति क्या है, देह की स्थिति क्या है, बुद्धि की स्थिति क्या है, और विचारों की स्थिति क्या है। बस जो पाया है उसके लिए हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करेंगे और कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। आज स्वादिष्ठान चक्र का ये जो ध्यान यहीं समापन करते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री माता जी।